देखो 10th और 12th की बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। देखो बोर्ड के अंदर में पहले मैं 10th की बात करता हूँ। तो 10th में बोर्ड में ये जो लोगों ने, इवन पेरेंट को भी मैं कह रहा हूँ कि हौवा बना दिया ना कि भाई बोर्ड जो है एक हौवा है, नहीं। देखो बोर्ड के अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ध्यान रखना कि क्वेश्चंस से पहले आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बड़ी चीज, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। अब आपकी बात करता हूं मैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट बोर्ड में आप मान लो सपोज कर एनसीईआरटी आपने कर लिया, सिर्फ एनसीईआरटी करने से नहीं होगा, सिर्फ आपने एनसीईआरटी कर लिया उससे नहीं होगा। एनसीईआरटी के बाद आपके जितने क्वेश्चन, जितनी बुक है, मतलब सारे बुक तो नहीं कर सकते, आरडी के सारे करना शुरू कर दो तो पूरा का पूरा आपको साल लग जाएगा। आपको टाइम मैनेज करना उसके अंदर। एनसीईआरटी के बाद डायरेक्टली आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे आ जाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, वो आपने कवर कर लिया, उसके बाद डायरेक्टली मैं ये कहूंगा कि पास्ट पेपर बेटा, पास्ट पेपर आप ये जान लो कि 1 ईयर में कितने पेपर होते हैं। ऑलमोस्ट हर एक रीजन वाइज पेपर बनता है, तो नियर अबाउट मिनिमम जो पेपर है 4 सेट का अगर मिलाऊंगा और 4 रीजन को मिलाऊंगा तो नियर अबाउट 16 पेपर हो गया मिनिमम, और कंपार्टमेंट को भी ऐड कर लो तो 20 पेपर हो गए। तो एक साल में 20 पेपर, आप 3 साल का पेपर लगा लो, 3 साल का, और ढंग से आप कर लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100 आउट ऑफ 100 कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम एज इट इज 12th क्लास का है, 12th में वही पैटर्न है जो 10th क्लास का है, तो 12th में भी आप वही करो। अच्छा 12th में एक चीज है कि जो आपकी क्लास 11th में आपने ट्रिगोनोमेट्री किया है 90% बच्चे भूल जाते हैं, जब भी 12th में आएंगे वो भूल जाएंगे। आप ये मत समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री की सारी चीजें करना है, नहीं, ट्रिगोनोमेट्री की सारी चीजें नहीं करना है। ट्रिगोनोमेट्री की जो फॉर्मूलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, वो यूज करना है आपके 12th में, क्योंकि 80% सिलेबस आपके कैलकुलस है, एंड कैलकुलस टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रिगोनोमेट्री। तो ये चीजें कर लो, पास्ट पेपर एंड आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे 101% मार्क्स आना ही आना है। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो मैं 24/7 आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।